जल्दी से ठीक हो जाएगी माँ। पायल बेटी, तू इतना मत परेशान हो मेरा बच्चा, हम नहीं खाएंगे, तू रहने दे, हमको बिल्कुल मन नहीं है खाने का। माँ, तू नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी माँ? जल्दी जल्दी से तुमको ठीक होना है माँ। हमको पता है माँ, तुम क्यों नहीं खा रही है। सोचती होगी अभी ये सेब खा लेंगे तो फिर से बिस्तर गीला हो जाएगा। तुम बिस्तर गीला होने के बारे में मत सोच माँ, तेरे बिस्तर हम साफ करेंगे। तू लेकिन खा पी करके जल्दी ठीक हो जा माँ। तू इस तरह से बिस्तर में पड़ी है, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है माँ। क्या करे बेटी, भगवान इतना बड़ा हमको दुख ही दे दिया कि बिस्तर खराब करना पड़ रहा है, और वो भी बिस्तर मेरी बच्ची को धोना पड़ रहा है। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बच्चा ले जा, हम कुछ नहीं खाएंगे, ले जा। माँ, तू ऐसा कब से सोचने लगी माँ? जब हम छोटे थे तो हम भी तो बिस्तर गंदा करते थे माँ। तब तो तुम बहुत खुश खुश साफ करती थी कि मेरी बेटी बिस्तर गंदा की है, और तुम साफ भी करती थी। तो क्या माँ, आज हम तेरा बिस्तर नहीं साफ कर सकते हैं? तुम ही बोलती है ना माँ, बचपन और बुढ़ापे में कोई अंतर नहीं है। जब हम बच्चा रहते हैं तो हम सबको माँ बाप का जरूरत रहता है, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो तुम लोगों को बेटा बेटी का सहारा चाहिए। तो हम तुम्हारा सहारा है माँ, तू चिंता क्यों करती है? तू एक बार क्या 1000 बार बिस्तर गीला करेगी तो हम 1000 बार साफ करेंगे माँ। तू तो मेरी प्यारी माँ है। जल्दी से उठ माँ और ये सेब खा ले। भगवान हमको कौन सा दिन दिखा दिया कि मेरी बेटी हमको इतना सेवा कर रही है। हम मेरी बेटी की सेवा करते तो हमको अच्छा लगता, लेकिन मेरी बेटी कर रही है। अरे माँ, हम तो तेरी ना बेटी हैं, तेरी बेटी है, इसी के लिए तो तुमको सेवा करते हैं माँ। बता, तू ऐसे क्यों सोचती हो माँ? अब तू हमको रुलाएगी क्या? हम तेरे सामने रोना नहीं चाहते हैं माँ, हम बहुत हिम्मत से तेरे सामने खड़ा होना चाहते हैं। बस हमको एक ही सोच है कि मेरी मम्मी को हम जितना जल्दी ठीक करके उसको अपने पैर पे खड़ा होते देखें। पता नहीं बेटी, हम कभी अब पैर पर भी खड़ा होंगे कि नहीं। पैर पे खड़ा होने का तो हिम्मत ही नहीं मिलता है हमको। अरे माँ, डॉक्टर क्या बोला है कि जितना खा पी करके आप तंदुरुस्त रहेंगे उतना जल्दी आप अपने पैर में खड़े हो जाएंगे। तो बस डॉक्टर का बात सुन, और जो जो डॉक्टर बोला है वो खा पी करके जल्दी से ठीक हो जा माँ। मेरे वजह से तू ससुराल में अपनी बेटी छोड़ करके आई है हमको यहाँ पे सेवा करने के लिए। मेरी प्यारी बेटी ससुराल भी छोड़ दी है मेरे लिए। अपनी जान से प्यारी बेटी को छोड़ करके तू हमको यहाँ पे सेवा कर रही है। तो क्या हुआ माँ, मेरी प्यारी बेटी को वहाँ देखने के लिए उसकी दादी है, उसकी बुआ है, और यहाँ पे तो तुमको देखने वाला कोई नहीं है माँ। इसी के लिए ना हम तेरे पास आए हैं। जल्दी से ठीक हो जा माँ, तब तो हम ससुराल जा पाएंगे मेरी प्यारी बेटी के पास। जल्दी से सेब खा ले माँ, और हम किचन में खिचड़ी चढ़ाए हैं, खिचड़ी भी बन के तैयार हो गया है। जल्दी से ये सेब खा, उसके बाद 2 घंटे बाद तुमको खिचड़ी भी खाना है। ले माँ, हम किचन में जा रहे हैं, ठीक? जल्दी से उठ के खा। पायल बेटी, ये ले, कुछ पैसे हम संभाल के रखे थे, और ले जा मेरी बच्ची। तू हमको बहुत सेवा की है और हमको अपनी पैर पे खड़ा भी करा दी। मम्मी, ये पैसा का हमको जरूरत नहीं है मम्मी, बस तू ठीक रह माँ, और इसी तरह हमेशा चलते भूलते रह अपना घर में। बहुत अच्छा लग रहा माँ, तू ठीक हो गई और हम भी अपना ससुराल जा रहे हैं। माँ, इतना सारा पैसा देने का क्या जरूरत था माँ? तुम विदाई में तो हमको इतना सुंदर साड़ी दी ही हो, फिर इतना पैसा क्यों? काहे दिए, क्यों दिए, ये मत पूछ मेरी बच्ची। तू मेरी बस बहुत सेवा की है, यही खुशी में हम तुमको दे रहे हैं, ले जा। अरे माँ, भगवान के दुआ से तुम हमको बहुत सुंदर घर में शादी की है, और तो और तेरे जो जमाई बाबू हैं वो तो और भी अच्छे हैं माँ। हमको कोई भी चीज का ससुराल में कमी नहीं होता है माँ। तो तू क्यों दे रही है माँ? हमको नहीं लेना, बस अपना पैसा रख तू संभाल के। तुझे जब भी जो चीज का जरूरत होगा तब तुम अपना लिए खरीद लेना माँ। हमको कोई चीज का जरूरत नहीं है मेरी बच्ची, बस तू खुश रह, यही मेरा जरूरत है, तुझे हमेशा खुश देखना। ठीक है माँ, जब तुम इतना जिद कर रही है तो हम रख लेते हैं, पर हम तो हमेशा खुश रहेंगे माँ तुम्हारे लिए। जब मेरी माँ मेरी खुशी में खुश है तो हम अपनी माँ के लिए हमेशा मुस्कुराएंगे। और हाँ माँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, टाइम से खाना, टाइम से दवा, ठीक है माँ? जब टाइम से खाना दवा लेगी ना तभी तुम्हारा तबीयत एकदम अच्छा हो जाएगा, और जल्दी से ठीक होकर के फिर आना तुम मेरे ससुराल।
हाँ बेटी, हम टाइम से खाना और दवा दोनों लेंगे, लेकिन हम तेरे ससुराल नहीं जा सकते बेटी, क्योंकि बेटी का ससुराल मां नहीं जाती। तू ही आना हमको दौड़े दौड़े मिलने के लिए, ठीक है? ये भी परंपरा कौन बना दिया कि बेटी का ससुराल मां नहीं जा सकती? भला माँ बेटी का तो प्राण एक में बसता है, और अलग अलग क्यों? मेरी बच्ची, तू सिर्फ बात ही करते रहेगी कि अपनी लाडली बेटी के पास भी समय से पहुंचेगी। ठीक है बेटा, ठीक है, आना हाँ फिर मेरे से मिलने। अरे भाभी, आप कब आई? नंद जी, मायके से हम आए और आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लिए ससुराल जाने के लिए, क्या बात है? अरे भाभी, मम्मी की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब था, इसी के लिए हमको आना पड़ा। अच्छा, हमको तो लग रहा है यहाँ कोई मीटिंग हो रहा है। मेरा मायके जाते ही मम्मी जी का तबीयत खराब हो जाता है और नंद जी को ससुराल से मायके आना पड़ता है। अरे भाभी, कोई ऐसा साजिश नहीं है भाभी, मम्मी का सच में तबीयत खराब हो गया था, मम्मी चल भूल भी नहीं सकती थी। सच में मम्मी का इतना जोर तबीयत खराब हो गया था? अरे पायल बेटी, तू किसका मुंह लग रही है? जा बेटी, तुझे लेट होगा, ससुराल जा। भाभी, हमको ना आपसे बहुत जरूरी बात करना है थोड़ा, क्या आप हमसे बात करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, जरा हम भी तो सुने, आपको कौन ऐसी जरूरी बात करना है? और आप ठीक ही बोले नंद जी, हमको भी आपसे जरूरी बात करना है। ठीक है भाभी, आपको भी हमसे जरूरी बात करना है और हमको भी आपसे जरूरी बात करना है, तो चलिए बात कर ही लेते हैं। हाँ चलिए, क्या लेट करने क्या क्या जरूरत? भाभी, आप अभी अभी मायके से आए हैं, तो क्या आप चाय पियेंगे? आपके लिए चाय बना दे? नहीं नहीं, हमको चाय बिल्कुल नहीं पीना, हम अच्छे से खा पी करके अपने मायके से आए हैं। अगर आपको चाय पीना हो तो आप बना के पी लीजिए। नहीं भाभी, हम भी सुबह जल्दी उठ करके सारा कुछ बना उना के खा पी करके मम्मी को भी खिला उला दिए, उसके बाद ससुराल जाने के लिए तैयार हुए थे, हमको भी चाय नहीं पीना। ठीक है, तो चले ननद जी, दोनों मीटिंग कर ले, थोड़ा जरूरी बातें। हाँ भाभी चलिए, हमको भी बात कर लेना है, फिर ससुराल जाना है। अरे वाह भाभी जी, आपके रूम में तो बहुत बड़ा टीवी है। हाँ, मेरे रूम में तो बहुत बड़ा टीवी है, तो क्या आपको जलन हो रहा है? आपके ससुराल में नहीं है? मन में है ये टीवी भी खोल के ले जाना तो ले जाइए, मन को शांति मिल जाएगा। भाभी, क्या बात है, आप अचानक इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप तो हमसे बात करने के लिए आए थे। हाँ, बात करने के लिए ही आए हैं। ननद जी, आप पहले हमको ये बताइए, मेरा मायके जाते ही आप मायके क्यों टपक आते हैं? हम अगले बार गर्मी छुट्टी में मायके गए, तब दूसरे ही दिन मायके आ गए, और इस बार भी हम मायके गए तो भी आप टपक आए। ओ तो भला हो पड़ोसी आंटी का, जो हमको फोन करके बता दी कि तुम्हारी ननद आई हुई है जब से तुम गई है मायके। हमको तो लगता है आप मायके से ना सब कुछ सिर्फ लेने के लिए आते हैं, लेने के लिए। हाँ, भाभी मायके गई है तो चलो सब कुछ जाते हैं समेट कर बैग में भर के चलते बनेंगे हम अपना ससुराल। अभी ऐसा बात नहीं है, आप चाहे तो मेरा बैग चेक कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं भाभी। अच्छा, हम बैग चेक करें ताकि आपकी माँ हमसे आपके जाने के बाद लड़ाई करे कि मेरी बेटी का बैग चेक कर रही थी? भाभी, आपको मेरे और मेरे मम्मी के बारे में इतना गंदा सोच कैसे हो गया? अरे मम्मी का तबीयत बहुत खराब था, इसी के लिए हम आए थे। हाँ, बस तबीयत खराब का बहाना, मेरे रहते हुए तो अब कभी मम्मी का तबीयत खराब नहीं होता है, और अचानक तबीयत कैसे खराब होता है मेरे मायके जाने के बाद ही? और तो और बगल की सविता हमको फोन करके बताई कि भाभी, आपकी ननद सारा दिन में 2-2 बार मार्केट जाती है। जब इतना ही तबीयत खराब है माँ का, तो बेटी दिन भर मार्केट घूमेगी। अरे भाभी, आपको बाहर के लोग ना जानबूझ करके चढ़ा रहे हैं ताकि आप सासा ननद से लड़े। हम तो माँ का दवाइयाँ लाने के लिए 2-2, 3-3 बार मार्केट जाते थे भाभी, कुछ हम खरीदने के लिए नहीं जाते थे। हाँ, हम तो थे ही नहीं, तो जानेंगे कैसे अब क्या लिए हैं क्या नहीं लिए हैं? बस मेरे सामने भोली बने जा रहे हैं। ननद जी, हम ना आपको साफ साफ अक्षर में बोल दे रहे हैं, अगर आपको मायके का ही सब कुछ भाता है ना, तो एक काम करिए, आप ना एक बड़ा सा गाड़ी लेकर के आइए, और यहाँ पे जितना कुछ भरा पड़ा है सब उठाइए, मोटरी बांध
करके जाइए। ये माँ बेटी मिल करके तो ये लोग पूरा मेरा घर ही बर्बाद कर दे रहे हैं। मम्मी जी, नंद जी को आखिर क्या ऐसा काम था मार्केट से कि सारा दिन में 2 बार उसे मार्केट जाना पड़ता था? आप तो हमको एक बार नहीं जाने देते हैं। आपको लगता है कि हम पूरा बाजार ही खरीद के ले लाएंगे? आपका बेटा का सारा पैसा हम उड़ा देंगे। और बेटी सब कुछ करे, उसके लिए सब कुछ छूट है। बस भाभी बस, और अगर एक जुबान भी बोले तो एक ठीक नहीं होगा। सुन लीजिए आप हमको 1000 बात बोले, आपका हर एक बात हम सुन लिए, लेकिन मेरी माँ को आप एक भी बात बोलेंगे ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बगल वाली फोन कर करके सब कुछ बताती है। आप मैके जाते हैं तो हम आ जाते हैं मैके, और ये नहीं बताती है कि हम क्यों आए थे मैके, क्या काम से आए थे मैके, हम सारा दिन में 2 बार मार्केट क्यों जाते थे, ये नहीं बताई। अगर आपकी मैके में अगर आपकी माँ का तबीयत खराब हो तो आप तो दौड़े दौड़े जाते हैं। मेरी माँ बीमार है, हमको जाना पड़ेगा। और अगर आपकी सास की तबीयत खराब है तो आपको मजाक लगता है? हाँ, झूठी भाभी, इतना भी किसी के लिए नफरत पैदा करके मत रखे भाभी। इतना नफरत दिल में रख के ना जीना अच्छी बात नहीं है। हर वक्त बहू ही बनकर मत रहिए, कभी कभी ना सास के लिए भी बेटी भी बना करिए। हम भी अपनी ससुराल का बहू है। मेरी सास अगर एक बार भी बोल दे कि मेरी बहू मेरे साथ इतना अन्याय करती है, कभी नहीं बोलेगी हम अपनी सास के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। जाओ भाभी, आपको आपके लगता है माँ बाप ने संस्कार ही नहीं दिए हैं। मेरी माँ हमको संस्कार दी है। जैसे हम अपनी माँ से व्यवहार करते हैं वैसे हम अपना ससुराल में सास और ननद से व्यवहार करते हैं, समझे? अगर यकीन ना हो तो जा करके देख लिया करिए मेरा ससुराल में हम कैसे रहते हैं अपने ससुराल में। और एक बार मेरी सास और ननद से पूछ भी लीजिएगा। मेरी माँ इतनी बीमार थी कि उसको ना चलने का शक्ति नहीं मिल रहा था। बेड रेस्ट में माँ थी, बेड रेस्ट में, समझे? अगर हम नहीं आते तो मेरी माँ तो 1 गिलास पानी के लिए भी तरस के मर जाती। आपकी जैसी बहू जो है जिस घर में, वो सास का तो हाल क्या होगा। इसी के लिए हमको दौड़े दौड़े ससुराल छोड़ के आना पड़ा, समझे? और हाँ, कान खोल करके सुन लीजिए एक बात, आपके घर का ना कुछ लेने के लिए हम नहीं आते हैं, सिर्फ मेरी माँ को देखने के लिए आते हैं। और भगवान का देन से मेरे ससुराल में सब कुछ भरा पूरा है, कोई चीज का कमी नहीं है, समझे? कब से सुनाई जा रही है, अगर कुछ ना बोलो तब तो सर पे चढ़ के बैठ जाएगी। पायल बेटी चल, बस बहुत हो गया। तू जब जब मायके आती है तब तक तुमको मायके से रोकर ही जाना पड़ता है। अब इस औरत का मुंह मत लग, चल बेटी चल। हाँ माँ चलते हैं, इस औरत का कौन मुंह लगने आता है यहाँ पर, बस तेरे लिए आते हैं माँ, नहीं तो तू नहीं रहेगी ना इस घर में तो हम जिंदगी में कभी ना आए। ससुराल आते हक जमाने लगी। हाँ, बचपन से पैदा यही घर में हुए, यही घर में बड़ा हुए, यही घर से विदा हुए, ये घर में हम लोग का कोई हक नहीं है। कल की आई हुई औरत 1000 बात बोल के निकल जा रही है। मेरी माँ का कमजोर देख के मेरी माँ कुछ नहीं बोलती है, उसका मतलब क्या? हर एक बात बोल के निकल जाएगी ये। चल माँ, अब ज्यादा और हमको अपना मूड खराब नहीं करना है, हमको ससुराल भी जाना है। हाँ, जब जायज बात हम जरूरी की बात करते हैं तो ससुराल तो जाने के लिए आपका ट्रेन छूटेगा ही छूटेगा। हाँ, नहीं तो जब तक दाल में काला नहीं है तो मेरे मायके जाते ही बस टपक जाएगी महारानी। बड़ा सा बैग, ये बैग में भर के क्या लेके जा रही हो ये तो खुद ही जाने। अब फालतू औरत से हमको मुंह नहीं लड़ाना, इतना ही हिम्मत है तो मेरे बैग खोल के देख सकते हैं आप। पायल बेटी तुझे बोल रहे हैं ना, चल इस औरत का मुंह मत लग, ये औरत फालतू औरत है, फालतू। बिल्कुल सही बोली माँ, ये फालतू औरत है, साफ साफ झलक रहा है इसका चेहरा में।